नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पुन्हाना स्थित अनाज मंडी में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मेवात विकास संकल्प रैली में सीएम सैनी का भव्य स्वागत। बुलडोजरों से हुई पुष्प वर्षा। जिला संपर्क और शिकायत निवारण समिति की बैठक। आम जनता से जुड़े 15 एजेंडा विषयों पर चर्चा। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम सैनी ने 13 समस्याओं का किया समाधान। गुरुग्राम में सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। मोदी सरकार युवाओं के साथ है। विपक्ष पर छात्रों को भड़काने का लगाया आरोप। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पुन्हाना पहुंचने पर मेवात विकास संकल्प रैली में अनोखा नजारा देखने को मिला। अनाज मंडी के मुख्य द्वार पर बुलडोजरों पर सवार युवाओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान रैली स्थल पर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। मेवात के विकास को लेकर मुख्यमंत्री की घोषणाओं का इंतजार करते नजर आए। आज शनिवार को नूंह जिले के पुन्हाना स्थित अनाज मंडी में आयोजित मेवात विकास संकल्प रैली के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई थी। मुख्यमंत्री का काफिला जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा, बुलडोजरों पर सवार युवाओं ने उन पर फूल बरसाए और जोरदार स्वागत किया। स्वागत के लिए करीब 1 दर्जन बुलडोजरों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने मेवात क्षेत्र के विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रस्तावित परियोजनाओं का पिटारा खोल दिया। मुख्यमंत्री क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। हमारी जो ये पीढ़ी चल रही है, इसकी जिम्मेवारी है कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में साथियों विकसित भारत बनाने में अपना महायोगदान दें। साथियों, विकसित भारत का रास्ता ये दिल्ली से चंडीगढ़ होकर के नहीं जाता, बल्कि विकसित भारत का रास्ता ये हमारे पुन्हाना, हमारे फिरोजपुर झिरका, हमारे तावड़ू, हमारे नगीना और हमारे मेवात से के हर गांव से होकर के ये चंडीगढ़ विकसित भारत का रास्ता जाता है। साथियों, क्या मेवात विकास की नई पहचान बन सकता है? साथियों, मैं बड़े विश्वास के साथ आज आप लोगों के बीच में एक बात कहने के लिए आया हूं कि हमारा मेवात, साथियों, ये विकास की एक नई पहचान बन सकता है। ये अवश्य बनेगा और हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम गति से करेंगे। आज गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जिला जनसंपर्क और शिकायत निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में आम जनता से जुड़े 15 एजेंडा विषयों पर चर्चा की गई। कि हर शिकायत पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समस्याओं का तुरंत और प्रभावी समाधान मौके पर ही सुनिश्चित करें। बैठक में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, स्थानीय विधायक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 15 शिकायतों में से 13 का मौके पर ही समाधान कर दिया, जबकि शेष 2 लंबित शिकायतों पर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सीएम सैनी ने स्पष्ट किया कि शहर की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों के समाधान में कोताही बरतने वाले लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस द्वारा निकाले जा रहे कैंडल मार्च को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने युवाओं के नाम पर की जा रही राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि युवाओं के नाम पर
घटिया राजनीति करना उचित नहीं है क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में ही नौकरियों में सबसे अधिक धांधली और बंदरबाट होती थी। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने छात्रों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने लगातार छात्र कल्याण के लिए काम किया है, जबकि कांग्रेस ने अपने 55 वर्षों के शासनकाल में देश के युवाओं को केवल खोखला करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने पंजाब के आबकारी विभाग की हालिया भर्ती परीक्षा पर भी गंभीर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और उनके गठबंधन को यह सब धांधली दिखाई नहीं देती। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह देश के युवाओं और छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर सस्ती राजनीति करने पर उतारू हैं। हरियाणा भाजपा के नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष और केंद्रीय ऊर्जा आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की और इस मुलाकात को नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुलाकात के बाद कहा कि समसामयिक विषयों और समाज हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। इससे पहले हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी BL संतोष से मुलाकात कर संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा कर चुकी हैं। भाजपा के भीतर लगातार हुई इन बैठकों को नई प्रदेश कार्यकारिणी की अंतिम तैयारियों, राज्य में SIR अभियान की प्रगति, भविष्य की संगठनात्मक रणनीति और छात्रों के आंदोलन जैसे मुद्दों से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नई प्रदेश कार्यकारिणी की सूची कभी भी जारी की जा सकती है। संभावित पदाधिकारियों के नामों का पैनल तैयार है और अब अंतिम मंजूरी का इंतजार है। हरियाणा ने क्षय रोग यानी टीबी के खिलाफ अभियान में उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए टीबी मुक्त भारत ऐप पर 35,229 पंजीकरण के साथ देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही राज्य में टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का कवरेज बढ़कर 49%, NAAT आधारित मॉलिक्यूलर जांच का कवरेज 67% और पात्र मरीजों के लिए डिफरेंशिएटेड टीबी केयर का कवरेज 71% तक पहुंच गया है। इन उपलब्धियों की जानकारी आज यहां मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की बैठक में की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के क्षेत्र में भी राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। औषधि संवेदनशील फेफड़ों की टीबी से पीड़ित मरीजों के 44,574 पात्र परिवारक संपर्क और 21,697 व्यक्तियों को निवारक उपचार प्रदान किया जा चुका है, जबकि अभियान की शुरुआत में यह कवरेज केवल 31% था। राज्य के 14 जिले इस मामले में 50% से अधिक कवरेज प्राप्त कर चुके हैं। हरियाणा के झज्जर में घरेलू गैस सिलेंडरों की कथित कालाबाजारी और कमर्शियल इस्तेमालों की शिकायतों पर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने झज्जर शहर और सिलानी गांव की कई दुकानों पर छापेमारी की और 20 घरेलू और 7 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ जगह पर घरेलू गैस सिलेंडरों को गैर कानूनी तरीके से बेचा और कमर्शियल कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने एक विशेष अभियान चलाया। टीम के पहुंचते ही कई दुकानदारों में हड़कंप मच गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में हरियाणा राज्य गीत के नियमित गायन को लेकर आदेश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार अब प्रत्येक सरकारी स्कूल में सप्ताह में एक दिन प्रातःकाल प्रार्थना सभा के बाद हरियाणा राज्य गीत का सामूहिक गायन अनिवार्य रूप से करवाया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से लागू कर विद्यालयों में आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करवाई जाए। विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों में हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत, गौरव और राज्य के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना है। शिक्षा विभाग का मानना है कि विद्यालय स्तर पर राज्य गीत के नियमित गायन से विद्यार्थियों में प्रदेश की संस्कृति, इतिहास और पहचान के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा। साथ ही उनमें राज्य के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना भी मजबूत होगी। यह आदेश सहायक निदेशालय विद्यालय शिक्षा निदेशालय हरियाणा द्वारा जारी किया गया है। हरियाणा प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेपर लीक पर एक बार फिर से सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह का नया कानून बनाया है वह तो ठीक है, इसमें पेपर लीक करने वालों को कठोर दंड मिलेगा, लेकिन सरकार को लगातार पेपर लीक होने की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल में एडवोकेट सौरभ कादियान के पिता कैप्टन इकबाल सिंह कादियान के निधन पर शोक जताने पहुंचे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वर्गीय इकबाल सिंह के चित्र पर माल्या अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज उनका निधन हो गया परसों और उनका काफी दिन से बीमार थे। इलाज तो काफी किया, प्रयास किया परिवार ने। जो ईश्वर की इच्छा है सामने सिर झुकाना पड़ता है, और लेकिन वो अच्छे आदमी थे और संस्कारी आदमी, सामाजिक आदमी थे। लेकिन सर जो परिवार का हौसला बढ़े। सर जो पेपर लीक संशोधन बिल है उसको कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। 10 करोड़ रुपए और 10 साल की सजा का प्रावधान है सर उसमें। तो ठीक है, वो तो मिलेगी, वो तो आप कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो जिम्मेवार है।
तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।